पिछले महीने की 11 तारीख से लेकर अब तक बिहार में कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए। इन घटनाक्रमों को अगर आप कड़ी के हिसाब से जोड़ें तो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार से कुछ न कुछ तो कमियां रह गई हैं, चूक हो गया है। कारण है कि लगातार कोरोना काल को लेकर के जिस तरह से विपक्ष, सत्ता में बैठे लोग और पप्पू यादव हमला कर रहे थे, चीज़ें उजागर कर रहे थे, उससे सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी। पप्पू यादव ने एम्बुलेंस कांड को उजागर किया और एम्बुलेंस कांड उजागर करने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल जाने का कारण दूसरा था, लेकिन तथ्यों को जोड़ा जाना राजनीति में बड़ा ही आसान होता है। तथ्यों को जोड़ा गया और कहा यह जाने लगा, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और जिनके यहाँ से एम्बुलेंस निकाला गया, उनको और उनके सहयोगी भी, उनके साथ रहने वाले लोगों ने भी कहीं ना कहीं इशारा जरूर किया कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। एक ऐसा मामला जो 32 साल पुराना था, जिस मामले में जो आरोप मढ़ने वाले हैं, जो केस करने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलतफहमी थी। वो कई बार हलफनामा दाखिल कर सुलह कर गई और अपनी अर्जी को वापस लेने की बात कह चुके हैं। आज पप्पू यादव की बेल मिलने की संभावनाएं बहुत थी। उनके वकील से हमने बातचीत किया था, लेकिन बिहार की राजनीति में आज फिर से पप्पू यादव काफ़ी चर्चा में आ गए। और चर्चा में आने से पहले आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिन से जिस तरह से जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में बड़ी ज़बरदस्त ट्रेंड कर रहे थे, आज उन्होंने भी कई बातें कही। लेकिन पप्पू यादव वाला मामला को लेकर के आज पूरा बिहार टकटकी लगाए हुआ था। चाहे मीडिया की बात कर लें या फिर राजनीति की बात कर लें, हर घराने की तरफ आपको नज़र घुमा कर देखना होगा। और अगर देखते हैं आप तो आपको नज़र आएगा कि पप्पू यादव की जमानत वाला मामला आज सबसे ज़्यादा हॉट बना हुआ था। जमानत के लिए हमने जब बात किया उनके वकील से, जो बहस और जिरह में शामिल थे, तथ्यों को उन्होंने जज के सामने पेश किया था। इसके साथ और भी सीनियर वकील थे, उन लोगों ने भी जो आग्रह किया था, उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। संभावनाएं बहुत सारी थी। वकील साहब से बातचीत के दौरान हमने कई बातों को रखा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे संभावना है कि जमानत मिल जाना चाहिए, लेकिन जज का ये विशेषाधिकार है कि वो जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। हमने पूछा कि इसके बाद क्या होगा। हालांकि मीडिया में ये बातें बहुत तेज़ी से चल रही थी और राजनीतिक घरानों में भी चर्चा शुरू हो गई थी कि पप्पू यादव को जमानत मिल गई है, लेकिन उनके वकील ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि नहीं, जमानत नहीं मिली है। इसी तथ्य को उजागर करते उन्होंने कहा कि अगर जमानत नहीं मिलती है तो हमें और ऊपरी अदालत में जाना होगा और हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि इसके बाद पप्पू यादव के रिहाई का या बेल मिलने का एकमात्र अब जो रास्ता है वो है ऊपरी अदालत में जाने का। हाई कोर्ट में अपील किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें इसमें भी बड़ा भारी अड़ंगा है। वकील साहब से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे हमें बताया कि अभी चूँकि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, वैकेशन चल रहा है, इस वैकेशन को लेकर के मामला अभी सामने नहीं आ सकता है। बेल की अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती है, न बहस होगा। और ऐसी स्थिति में पप्पू यादव को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अब इस मामले को लेकर के पूरी तरह से न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए वकील ने भी बताया था कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की सुगंध और बू आ रही है। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग जो पूरी तैयारी में थे, गाजे बाजे की व्यवस्था थी, लोग जो लगातार पप्पू यादव से जुड़े हुए हैं, जिनको पप्पू यादव ने सहायता किया था, वो भी इंतजार में थे कि पप्पू यादव बाहर आ जाए। अब इन सब बातों के बाद पप्पू यादव ने बड़ा ही इमोशनल होकर के अपनी बातें रखी है। भावुक होकर के पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि ठीक है, वो जेल में ही रहेंगे। पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा कि मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, उम्मीद है कि न्याय अवश्य मिलेगा, हम आगे जाएंगे, जल्द आपके बीच आएंगे। लेकिन हमने बताया कि बीच का जो मामला है वो क्या है। हाई कोर्ट में अभी वैकेशन चल रहा है और ऐसी स्थिति में जल्दी का कोई सवाल नहीं उठता है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने आगे लिखा है, पर न जाने क्यों एक फर्जी मुकदमे में मुझे कैद कर रखने की एक बड़ी साजिश चल रही है। हम तो सेवा की सियासत करते हैं, इससे भयभीत कौन है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने इससे पहले भी कहा था कि जो लोग सेवा करेंगे,
जो लोग सरकार के नाकामियों को उजागर करेंगे उन्हें इसी तरह से जेल में ठूंस दिया जाएगा। और ये बातें सिर्फ पप्पू यादव नहीं और कई नेताओं ने कही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी खुद नीतीश कुमार को लेकर के इतनी कड़वी बातें कह रहे हैं। टुन्ना पांडे का आपने बयान भारत लाइव में सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो आप ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि वो नीतीश कुमार को लेकर जिस सरकार में हैं उस सरकार के मुखिया को लेकर उनके क्या विचार हैं और कितने तल्ख विचार हैं। इन सब बातों के बीच आपको बता दें कि पप्पू यादव की रिहाई और उनके बेल मिलने का जो मामला था वो लटक गया है और काफ़ी मायूस उनके कार्यकर्ता हैं। वहीं पप्पू यादव भी बहुत भावुक हो गए हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, अस्पताल में हैं और इसके बाद बेल नहीं मिलने से काफ़ी दुखी भी हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। यदि हमारा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपसे छूट जा रही होंगी। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, तो सभी खबरें जहां हैं वहीं आपको मुफ्त प्राप्त होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।